हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्विक लर्न। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस सारी देखी है तो आपको पता होगा कि नोइंग आवर नंबर्स के हम लोग सारे टॉपिक्स लर्न कर चुके हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स उसमें हमने कवर किए। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें करना है प्रैक्टिस। तो आज हम करेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि जितने टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स, क्वेरीज जो भी हैं वो इनमें क्लियर हो जाएगी। ओके, तो चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। क्या सीखा था हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो हमने क्या देखा था? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है? अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, उसमें होता है हमारा वंस में हमारी 3 कैटेगरी हो जाती है, 1, 10 एंड 100। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है 1000 में क्या आता है? 1000 में हमारे 2 कॉलम होते हैं, 1000 एंड 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है लैक्स में भी हमारे क्या हो जाते हैं? 2 कॉलम हो जाते हैं, लैख एंड 10 लैख। उसके बाद क्या आता है? करोड़। ठीक है, करोड्स में क्या होता है? करोड्स में भी 2 कॉलम आ जाते, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, तो इस तरह से क्या होता है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। और वहीं मैं अगर बात करूँ अपने दूसरे वाले जो हमारा होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये था हमारा इंडियन। एंड इंटरनेशनल में क्या होता है? इंटरनेशनल में हमारा वंस तो सेम रहेगा। ठीक है, वंस क्या रहेगा आपका? सेम, 1, 10 एंड 100। 1000 में क्या होगा? याद करो, हमने पढ़ा था 1000, 10,000 एंड 100,000। ओके, जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे इसमें 3 कॉलम बन जाते हैं, 1000, 10,000, 100,000। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद लैख नहीं आता। लैख किस में आएगा? हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। और 1000 से बड़ा हमारा क्या होता है? मिलियन। जब बात हम इंटरनेशनल की कर रहे होते हैं तो मिलियन। एंड मिलियन में भी बन जाएंगे आपके 3 कॉलम, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ओके, तो इस तरह से अब ये जो कॉलम है इनके अकॉर्डिंग हम कोमा लगाते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉलम, यहाँ पे पहले 3 है तो 3 का आपका बनेगा पेयर। फिर उसके बाद में 2 कॉलम है तो 2 का बनेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं? पहले तो हमें ये नंबर रीड करके ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो कोमा इन्होंने लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रीड एंड राइट करने में इजी होता है। तो अगर हमें राइट करना है नंबर, जो कि हमें बोला गया है कि वर्ड्स में आपको नंबर लिखना है, तो वो लिखने के लिए पता होना चाहिए कि हमें लैख में लिखना है कि मिलियन में लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए कोमा देखो। तो कोमा देखेंगे तो क्या है? फर्स्ट में 3 है, ठीक है, 3 ही होते हैं, वो तो दोनों में 3 ही होते हैं। लेकिन आगे जाएं तो हमारा 2 का पेयर होना चाहिए। अगर वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है तो यहाँ क्या है? 2 का पेयर है। अगर 3 का पेयर होता तो क्या होता? फिर मैं मानती कि वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 3 एंड उसके बाद 2 का पेयर है, तो मैं क्या मान सकती हूँ कि ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो आपको समझ में आया? 3 के बाद 3 के पेयर यहाँ पे बनते जाते हैं इंटरनेशनल में। एंड जब मैं इंडियन की बात करूँ तो 3 सिर्फ एक बार पेयर बनेगा, उसके बाद बनेंगे 2, 2 एंड 2। क्लियर? ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। आप अगर फिर से और डिटेल में आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं बाकी सारी वीडियोज़ के, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक। तो अभी हमें इसे लिखना है। अब बताओ क्या लिखेंगे हम? ये हमारा आता है लैख वाली इसमें, तो 2 लैख 25,000 एंड 89। ठीक है, क्योंकि हमने इसे किस में लिखा? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है, तो क्या है ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, अगेन इंडियन। तो यहाँ पे 1, 10, 100, फिर ये 1000, 10,000, लैख 10 लैख एंड ये 1 करोड़। तो ये क्या हो जाएगा? 1 करोड़ से चालू हो जाएगा। ठीक है,
1 crore 68 क्या आएगा lakh and 20,000 then 592 ओके। अभी आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए फिर से 3 पर 3 के बाद इसमें 2 नहीं, इसमें 3 का पेयर बन रहा है, अगेन इसमें 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अब हमारे करोड़ या लैख में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, हमारा 1000 एंड मिलियन में आएगा ये, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट वाला 1 10 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन। इट मीन्स हम इसे क्या लिखेंगे, ये लास्ट वाला हमारा मिलियन वाला है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे 897। आप भी साथ साथ लिखते जाइए, प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी। 97 एंड क्या है, ये मिलियन वाला रो है ये हमारा, ठीक है। तो मिलियन, देन 501, 501, देन मिलियन के बाद क्या है 1000, 1000, देन 682, 2, ओके क्लियर। नेक्स्ट 3 देन 3, तो फिर से वही आ गया हमारा मिलियन वाला आएगा, तो मतलब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है, क्योंकि 3 3 के पेयर बन रहे, 3 के बाद 2 का बनता तो क्या होता, इंडियन वाला आ जाता फिर वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया 10 मिलियन 549 49 क्या हो जाएगा, मिलियन के बाद क्या है 1000, 991, ओके क्लियर। तो यहाँ पे हमारे 2 एग्जाम्पल थे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के और 2 थे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये इंडियन में के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स में लिखना है या फिर इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। मतलब पहले हमने क्या किया था, हमने नंबर से वर्ड्स में लिखा था, लेकिन अब क्या करना है, हमें वर्ड्स से नंबर में लिखना है, ठीक है। तो अभी देख लो आप क्या लिखा है, 9 लाख। अब ये लैख देख के तो हमें वैसे भी पता चल रहा है कि क्या है, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो एक कॉमा आ जाएगा हमारा यहाँ, हमेशा याद रखो जहाँ पे आता है ना लैख, वहाँ पे हमारा एक कॉमा आएगा, ठीक है। 99,000, तो एक 1000 वाली रो का हमारा कॉमा आ जाएगा, देन 999, ठीक है। तो 9 लाख, लेख 9 लिखो, कोमा लग, देन 99,000, 1000 में कितना होता है हमारा, 2 वाला ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो 99 है, 99, देन कोमा 999, 999, क्लियर। अभी पढ़ के देख लो आप, 1 10 100, ठीक है, 1000 10,000 एंड लाख, ओके। चलो अभी नेक्स्ट वाला 3,70,305, 3 करोड़। अभी करोड़ कहाँ पे आएगा, करोड़ की जगह पे कोमा लगा दो, 70,000 की जगह पे कोमा आ गया, 305, ठीक है। अब यहाँ पे करोड़ है, लेकिन करोड़ के बाद देखना अब 1000 है, लेकिन बीच में लाख नहीं है, तो लाख वाले का जो 2 का पेयर होता है उसमें हम 0 लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, 0। तो 3 करोड़, ये लाख वाला कॉलम है 0, देन 1000 वाला क्या है आपका 70,000, तो 70, 305, क्लियर, ओके। नेक्स्ट 7 मिलियन, अब मिलियन आया तो क्या है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, 7,08,562, तो 7 मिलियन की जगह कोमा, 8,000 की जगह कोमा, 562। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा 3 3 का पेयर बनेगा, 3 3 का, ठीक है।
ये ऐसे 3 का, ठीक है। तो क्या लिखूँ मैं अभी 7 मिलियन, तो 7 लगाओ, कोमा लगाओ। अभी मिलियन के बाद 8000, अब ये 8000 बोल रहा है पर पेयर हमें 3 का बनाना है, तो आगे क्या आ जाएगा 008, हो गया 8562, ओके क्लियर। नेक्स्ट 20,569,007, 20 मिलियन, मिलियन पे कोमा, 569,000 पे कोमा एंड फिर 7, ठीक है। तो 3 का पेयर बनेगा, ठीक है। 20 मिलियन, 20 तो आप लिख ही लो, देन कोमा लगा दो। 569, तो 569,000 तो कोमा लगा दो। फिर क्या है 7, अब यहाँ पे पेयर तो 3 का बनाना है पर दिया सिर्फ 7 है, तो 7 को मैं क्या लिख सकती हूँ 007, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, हमें उनकी प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है आपका 1 10 100 1000 10,000 5 लाख, तो ये लाख वाला जो है ये कौन सा ग्रुप है हमारा, लाख वाला ग्रुप है, तो आप इसको इसके आगे 00 लगा दो, 5 लाख प्लस अब 7 का क्या प्लेस वैल्यू सिस्टम होगा, जितने ज़ीरो है ना उसके नेक्स्ट वाले वो सब उसमें ज़ीरो आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो किस में आ रहा है, वो लैक्स में आ रहा है, ये थाउजेंड्स में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 70,000। देन ये हो जाएगा, ये किस में आ रहा है, हंड्रेड्स में, 600 का है तो 600, 500, ओके। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, सिंपल, आपको बस प्लेस वैल्यू लिखते जाना है और कुछ नहीं करना है। नंबर लिखो, जितने ज़ीरो हैं वो लगा दो, ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू सिस्टम, ठीक है। 0 का तो 0 आ जाएगा, ठीक है, उसको ना भी लिखे तो भी चलेगा। देन 9, कितना 0, 1 2 3, ठीक है। 9 के बाद 0, 20 प्लस 3, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा वंस है, ये क्या है, ये टेंस है, तो इसमें टेंस का ग्रुप आता है, इसलिए हम लोग 2 के आगे सिर्फ 0 लगाएंगे, आगे वाले डिजिट नहीं लगाएंगे। ये क्या है, ये 100 प्लेस पे आता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 900, ये 1000 तो सॉरी 10,000 के प्लेस पे है तो 90,000, ठीक है। ऐसे करते जाओ आप, कंटिन्यू, सिंपल है बिल्कुल। चलो अभी क्या 0 0 0 0 0, प्लेस वैल्यू सिस्टम बहुत सिंपल है, ठीक है। $60,000 प्लस 50 प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट 2 0, जितना नंबर जितना डिजिट है ना आपका उतना 0 लगाते जाने का है, सिंपल, क्योंकि वो क्या होता है हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, हमें पूरा डिजिट नहीं लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, प्लेस वैल्यू सिस्टम लिखना है, ओके। 40,000, देन 4,000, देन 700, देन 80, देन 3, क्लियर हो गया, सिंपल, सबका प्लेस वैल्यू सिस्टम लिखते जाओ, वो हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सक्सेसर क्या होता है, हमने पढ़ा था हमारे टॉपिक्स में, सक्सेसर क्या होता है, कोई भी नंबर में आप +1 कर दो तो वो आपको सक्सेसर मिल जाएगा, मतलब किसी भी नंबर का नेक्स्ट नंबर हमें लिखना है, तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए तो हमें +1 ही करना पड़ेगा, ओके। 12782 में क्या करना है +1, तो +1 करेंगे तो कितना हुआ, सिंपल आपको एडिशन ही करना है, ओके। नेक्स्ट 65 25 345 +1, 65 25 346, ठीक है। कितना था ये 65,25,345, इसका सक्सेसर क्या हुआ +1 करके 65,25,346, ओके। नेक्स्ट +1 करते जाओ,
ये तो सिंपल है, आप इजीली कर लेंगे, एडिशन आपको आता है, ये सक्सेसर है इसलिए +1 करना है। ओके 23,45,678 +1, तो इसका सक्सेसर हो गया 679। ओके अभी ये था हमारा सक्सेसर। अभी लिखना है हमें प्रीडिसेसर। राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब प्रीडिसेसर में क्या होता है, सक्सेसर में होता है +1, इसमें होता है -1। ठीक है, सक्सेसर होता है नेक्स्ट वाला नंबर और प्रीडिसेसर होता है प्रीवियस वाला नंबर। ओके तो क्या करना है, सिंपली -1 कर देना है। 763,057 68,73,456 -1, तो 68,73,455 2,52,908 -1, 2,52,907 4,50,090 -1, 450,000 सॉरी 50,089। ओके क्लियर, सिंपल, कुछ नहीं करना है। प्रीडिसेसर प्रीवियस वैल्यू निकाल देना है नंबर की, सक्सेसर नेक्स्ट वैल्यू निकाल देना है। ठीक है ओके इंसर्ट कॉमाज इन द फॉलोइंग नंबर्स। कॉमाज, अब कॉमाज किसके अकॉर्डिंग डालेंगे हम, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये तो सिंपल है, हमने पहले भी किया है। ठीक है, अब इंडियन सिस्टम में क्या होता है, हमारा 3 का पेयर बनता है, देन 2 का बनता है, देन 2 का बनता है। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, 57,753। जल्दी जल्दी कर लो, इसमें कुछ नहीं है। 3 का पेयर बनाओ, 2 का पेयर बनाओ, 2 का पेयर बनाओ। ठीक है 54, 66, 325। लेकिन देखो लिखना किस में है, वो इंडियन में था, ये क्या है इंटरनेशनल में है, तो अभी बनेंगे 3 का पेयर। ओके तो 54, अब यहाँ पे 3 का पेयर क्यों नहीं है, नहीं है तो आगे 0 लगा लो, हो गया 3 का पेयर। ठीक है, तो वो 0 को आप लिखो या ना लिखो, ठीक है, पर पेयर अगर एक डिजिट और होता तो 3 का पेयर बनता। ओके क्यों बनता, क्योंकि वो है इंटरनेशनल सिस्टम। अगेन 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 099, 091। ओके क्लियर, इसमें सिर्फ कॉमाज लगाने थे हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग एंड इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स। यहाँ पे ये डिजिट में, यहाँ पे नंबर में बोला है 3 का हमें क्या लिखना है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू जो है वो सेम रहता है, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है 3 है तो उसका 3 ही होगा, 1 है तो उसका 1 ही होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू सिस्टम हमारे इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाते। तो प्लेस वैल्यू क्या है हमारा, 3 का क्या है ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा बेसिकली इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते, तो प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है 7 का फेस वैल्यू एज इट इज़ रहेगा 7। प्लेस वैल्यू देख लो आप कौन से प्लेस पे है, 1, 10, 100, 1000, तो 7 × 1000, तो प्लेस वैल्यू हो गया 7000। ठीक है, अभी फेस वैल्यू किसका है, जो अंडरलाइन हो रहा है सिर्फ उसी का निकालना है आपको। ठीक है 1 पे अंडरलाइन है तो 1 हो गया। अभी प्लेस वैल्यू 1 × अब कौन से प्लेस पे आप देख लो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है तो 1 लाख उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ओके नेक्स्ट 9 का फेस वैल्यू है 9 का फेस वैल्यू है 9। ओके प्लेस वैल्यू, सिर्फ प्लेस वैल्यू में आपको थोड़ा सा सोचना है, बाकी तो 1 10 किस पे है ये 100 पे, तो 9 × 100 इज इक्वल टू 900। क्लियर, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो जिस प्लेस पे आ रहा है 1, 10, 100 अपने इंडियन एंड इंटरनेशनल जिसमें भी दिया है उसके अकॉर्डिंग आप बोल के देखो कहाँ पे है, अगर वो नंबर पे जो आ रहा है आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका प्लेस वैल्यू हो गया, सिंपल। एंड फेस वैल्यू इज़ द, जो दिख रहा है आपको फेस टू फेस सेम एज इट इज़ वही आ जाएगा। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स हमें दिए गए, इसमें से हमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालने हैं। अब ये हमने पढ़ा था, हमारा क्या टॉपिक था, कंपेयरिंग नंबर्स। तो उसमें हमने कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग वो सीखा था कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कैसे निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे 8 डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स है। तो एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि जिसका नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा होता है वो नंबर बड़ा होता है, जिसका कम होता है वो नंबर छोटा होता है, ठीक है। पर यहाँ पे दो सेम है, 2 में 7 नंबर ऑफ डिजिट्स है एंड बचे हुए 2 में 8 नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो अगर हमें सबसे लार्जेस्ट नंबर का पूछ रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई लार्जेस्ट होगा। तो अब ये निकालने के लिए अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं। अब लेफ्ट मोस्ट डिजिट हम देखते जाएं, यहाँ पे अगर दोनों में तो 1 5 5 7 6 9 8 इतनी सारी डिजिट भी कॉमन है। तो जहाँ तक डिजिट कॉमन आ रही है उनको तो छोड़ो, उसका नेक्स्ट वाला डिजिट कंपेयर करो, ठीक है। जहाँ तक डिजिट कॉमन आ रही है, ठीक है, उसका नेक्स्ट वाला जो डिजिट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो बताओ 2 बड़ा कि 1 बड़ा, ऑब्वियसली 2 बड़ा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये नंबर जो है आपका ये हो गया लार्जेस्ट नंबर, ओके। अब बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट की। अब स्मॉलेस्ट में हमें पता है कि या तो ये होगा या तो ये होगा, ये 2 में से एक नंबर स्मॉलेस्ट होगा। तो इन दोनों को आप कंपेयर करना है, क्योंकि जिनमें 8 नंबर ऑफ डिजिट है वो तो सबसे छोटा हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम इन दोनों में से भी आप देखते जाओ, लेफ्ट मोस्ट डिजिट कहाँ तक सेम है, 2 डिजिट सेम है, ठीक है। तो ठीक है, 2 सेम है, उनको छोड़ो, उनका नेक्स्ट वाला कंपेयर करो, 7 एंड 2। तो 7 बड़ा कि 2 बड़ा, 7 बड़ा। इट मीन्स ये तो हो गया बड़ा, लेकिन हमें निकालना है स्मॉल वाला। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। तो इस तरह से हमने कंपेयर किया। क्या किया हमने, पहले नंबर ऑफ डिजिट्स हमने देखे, उसके अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफाई किया कौन से नंबर्स बड़े हैं कौन से छोटे हैं, ठीक है। देन हमने कंपेयर कराया। एंड अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हमने कैसे कंपेयर कराया, लेफ्ट मोस्ट डिजिट हम लोग देखेंगे, और अगर वो डिजिट भी सेम है तो उसका नेक्स्ट वाला देख लेंगे, वो भी सेम है तो उसका नेक्स्ट वाला देख लेंगे, ओके। वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी हमें सेम करना है। क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर निकालना है एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो अगेन नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो, सबसे पहला काम यही है। 7 नंबर ऑफ डिजिट्स, 6 नंबर ऑफ डिजिट्स, 5 नंबर ऑफ डिजिट्स एंड 5 नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। लार्जेस्ट निकालना है तो यहाँ पे तो हमें ज़्यादा कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिट ही हमारा सिर्फ इसमें है 7। तो ये हो गया लार्जेस्ट, ठीक है। अब बात आती है स्मॉलेस्ट। अब स्मॉलेस्ट कौन सा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 एंड 5, तो 6 वाला तो बड़ा हो गया इन दोनों से, तो वो तो स्मॉलेस्ट हो नहीं सकता। तो अब कंपैरिजन किस में आएगा, सिर्फ इन दोनों में। इन दोनों में से जो छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा चारों नंबर्स में, ठीक है। कंपेयर करो, 7 0 1, मुझे 4 तक, एक्चुअली 4 डिजिट्स मुझे सेम नज़र आ रही है, तो उसका नेक्स्ट वाला कंपेयर करो, 5 एंड 0। 5 बड़ा कि 0 बड़ा, 5 बड़ा, 0 छोटा, इट मीन्स ये हो गया स्मॉलेस्ट, ओके। तो आइडेंटिफाइड हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट लाइन, क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, पहले हमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट निकालने बोला था, अभी हमें बोला है कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ। असेंडिंग क्या होता है वो भी हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए हमें, बढ़ता हुआ क्रम चाहिए। तो उसमें जो नंबर्स हमें गिवन होंगे हम क्या करेंगे, पहले छोटा नंबर लेंगे, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन लार्जेस्ट नंबर, ओके। तो यहाँ पे भी प्रोसेस वही है हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, नंबर्स को कंपेयर करो, ओके। तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर जाके वो वीडियोज़ देख लो जिसमें हमने ये टॉपिक कवर किया, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स देख लेना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
यहाँ पे तो सब में ही 6 है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डिजिट के अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं होने वाला। अभी क्या करो, अभी देखते जाओ लेफ्ट मोस्ट डिजिट किसका क्या है, ठीक है। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखते जाओ। अभी 9 है, 9 9 सब में कॉमन है, 1 1 1 1 भी सब में कॉमन है। फिर उसके बाद नहीं, सिर्फ ये 2 डिजिट आपका सब में कॉमन है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं होने वाला है, इनको हटा दो अभी के लिए, ठीक है। उसके बाद है 1 6 6 एंड 9। अब इसमें से सबसे छोटा कौन सा है, 1 6 6 9 में से 1 सबसे छोटा हुआ ना, तो मतलब ये नंबर हो गया आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है। यानी कि जब हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 9 1 1 5 9 5 4, ठीक है। एंड इसके बाद बड़ा कौन सा है, अब ये देखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसको क्रॉस करो। अभी ये 3 कंपैरिजन में, अभी 3 में क्या है, कौन सा डिजिट था, 6 6 एंड 9। अब 6 6 सेम है, 9 सबसे बड़ा है, तो इन तीनों में से अगर ये बड़ा है इट मीन सबसे बड़ा तो यही हो गया, लार्जेस्ट नंबर तो आपका यही है 100%, ठीक है। अब है 6 एंड 6। अब इनका अगर 6 तक भी कॉमन है तो आप इन दोनों को कंपेयर करने के लिए ये भी हटा दो। तो अब क्या कंपेयर करोगे आप दोनों में, 7 एंड 3। 7 बड़ा 3 से, इट मीन्स ये नंबर बड़ा हो गया, ये हो गया छोटा। तो पहले हम छोटा वाला लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। देन उससे बड़ा हो गया ये वाला नंबर 9 1 6 7 9 3। देन उसके बाद तो लार्जेस्ट नंबर जो हमने ऑलरेडी पहले ही निकाल के रखा था 145। क्लियर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये मिल गया हमें असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लो, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये, तो आप कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट आप देखना, जब भी बड़ा नंबर आ जाए एकदम से कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप चलो। क्या करो, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी इसमें आ गई 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे तो सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट इसमें है, तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, तो स्मॉलेस्ट मिल गया, तो हमारा फर्स्ट नंबर तो हमें मिल गया, क्योंकि असेंडिंग में लिखने के लिए क्या चाहिए हमें, सबसे छोटा नंबर। ओके, देन उसके बाद इससे बड़ा। अब इससे बड़ा इन तीनों को कंपेयर करो, क्या कुछ कॉमन है लेफ्ट मोस्ट डिजिट में, यस 42 42 एंड 42। ओके, इसका नेक्स्ट 3 4 एंड 4। अब 4 एंड 4 भी कॉमन है, पर ये दोनों इस नंबर से बड़े हैं 3 वाले से, तो मतलब इन तीनों में सबसे छोटा तो यही हुआ, तो सेकंड नंबर पे तो यही आना चाहिए आपका। ओके, अब बचे 2 नंबर, दिस वन एंड दिस वन। अब आप कंपेयर करो, अब कितने डिजिट इसमें सेम है, ये 4 भी सेम है, ठीक है। तो अब भी तो आपको कंपेयर करना है 5 एंड 5, क्योंकि जितने कॉमन है उससे तो कोई मतलब नहीं है, अब उन्हें तो इग्नोर करो। उसका नेक्स्ट वाला कंपेयर करो 5 एंड 2। 5 एंड 2 में से 5 बड़ा है 2 से, मतलब ये नंबर आपका हो गया ग्रेटेस्ट, और ये आ जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे 42 45 एंड 242। एंड ग्रेटेस्ट नंबर लिख दो सबसे लास्ट में, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ही आता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा स्मॉलेस्ट नंबर, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन लार्जेस्ट नंबर। ओके, क्लियर। Come to the next question. Form the smallest and largest numbers using all the given digits only once. डिजिट्स क्या दिया है अभी, 1 4 5 6 2 7, ठीक है। अब हमने देखा था हमारी वीडियो में, जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स निकालने के लिए एक रूल पढ़ा था कि जब भी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल डिजिट से चालू करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट निकालने के लिए क्या होगा, हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को जमा लेना है, ठीक है। एंड जब लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को जमा लेना है, ठीक है। तो क्या निकालना है हमें, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को जमाते जाओ, मतलब स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट ही आएगा आपका, ठीक है। तो क्या है 1,
और फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते जाओ, 1 2 फिर क्या आएगा 4 5 6 7 हो गया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो ये मिल गया हमें स्मॉलेस्ट डिजिट। वैसे ही अब बात करें लार्जेस्ट डिजिट की, लार्जेस्ट में हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लार्जेस्ट में सबसे लार्जेस्ट डिजिट कौन सा है 7, सबसे पहले वो आएगा, देन आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो 7 6 5 4 2 एंड 1। ठीक है, ये 6 डिजिट का हमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया डायरेक्टली। ठीक है, अब इसमें भी हमें वही निकालना है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट में सेम प्रोसेस, स्मॉलेस्ट डिजिट है आपका 0। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे लगा दो आप 0। अब इन्होंने ऐसा नहीं बोला, यहाँ पे देखो कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स है आपका, नंबर ऑफ डिजिट्स है 7। अगर मुझे कहीं पे क्वेश्चन में ये मेंशन होता कि आपको ये जो डिजिट्स दिया है इनसे आपको 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, अगर ऐसा मुझे दिया होता तो मैं आगे 0 नहीं लगा पाती। क्यों? क्योंकि अगर मैं आगे 0 लगा दी तो उसके बाद तो मेरे 6 डिजिट्स ही बचते, तो मेरा ये तो 6 डिजिट का नंबर हो जाता ना। पर एक्चुअली उन्होंने मेंशन किया ही नहीं है कि आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे आगे 0 लगा सकती हूँ, क्योंकि 0 मेरा क्या है स्मॉलेस्ट है। तो 2 3 4 5 7 8। ओके, एंड लार्जेस्ट नंबर, फिर से लार्जेस्ट नंबर है हमारा 8, देन 7, देन 5 4 3 2 0। ओके, ये मिल गया हमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट, अब इसमें भी हमें कुछ मेंशन नहीं किया कि आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग 0 आगे लगा सकते हैं, 0। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 5 6 7 9। ओके, एंड द लार्जेस्ट वन इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन 9। 9 के बाद क्या है देखो 7 6 5 3 2 1 0। ओके, तो सिंपली हमें मिल गया स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो हमने वो कैसे निकाला, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो एंड लार्जेस्ट नंबर के लिए डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो, तो डायरेक्टली हमें लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, कंपेयर द फॉलोइंग मेजरमेंट्स एंड इंसर्ट द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। ठीक है, अब ये जो नंबर्स का कंपैरिजन के रूल्स हमारे अलग थे, लेकिन अब यहाँ पे यूनिट्स का नंबर है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं है कि आपने 4.5 को आपने 150 से कंपेयर किया तो 4.5 होता है छोटा, तो मतलब ये डिजिट हो गया छोटा। नहीं, हमें क्या देखना पड़ेगा, यूनिट। यूनिट क्या है, मीटर, एंड हियर इज द सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट्स को कंपेयर करने के लिए हमें यूनिट्स को इक्वल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, या तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ, कुछ किसी में भी चलेगा, लेकिन दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। जब वो सेम आ जाएगा उसके बाद आप नंबर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, हमने पढ़ा था चैप्टर में। ठीक है, तो जब मुझे बड़े से छोटे यूनिट में, मीटर क्या है बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर क्या है छोटा यूनिट है, बड़े से छोटे में जब मैं कन्वर्ट करती हूँ तो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। तो मैं 4.5 मीटर को कन्वर्ट करना चाहूँ तो 4.5 मीटर इंटू 100 करना पड़ेगा, तो मुझे 450 सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, ये 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे सेंटीमीटर में यूनिट मिल गई। ठीक है, तो अब आपका 450 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर, ये अब कंपेयर हम लोग कर सकते हैं क्योंकि यूनिट हो गया सेम। अब इसमें तो बड़ा क्या है, 450 नंबर बड़ा है, 150 छोटा है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये है ग्राम में एंड मिलीग्राम में। ठीक है, तो ग्राम और मिलीग्राम का क्या यूनिट होता है, 1 ग्राम में होता है आपका 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो फिर से मैं क्या करूँगी, ग्राम को मिलीग्राम में कर दूँगी, इंटू 1000 करूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा 28 मिलीग्राम। ओके, एंड इसको कंपेयर किससे कराना है,
इसको कंपेयर कराना है 28 mg से। तो ठीक है, यूनिट्स हो गया सेम और ये नंबर तो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा मिला है हमें, तो ऑब्वियस बात है ये बड़ा ही होगा। ओके, नाउ लीटर को मिलीलीटर, 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर। ओके, तो फिर 3 लीटर को 1000 से आप मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिल जाएगा 3000 मिलीलीटर। अब 3000 मिलीलीटर को मुझे किससे कंपेयर करना है, मुझे 300 मिलीलीटर से कंपेयर करना। तो विच इज़ ग्रेटर देन, नंबर ऑफ डिजिट से 4, नंबर ऑफ डिजिट है 3, तो ये बड़ा हुआ। ठीक है, हो गया क्लियर। क्या करना है, पहले यूनिट्स को सेम बनाना है। जल्दबाजी में आप ऐसा ना कर दो कि डायरेक्ट नंबर देखा ये बड़ा है ये छोटा है, नहीं ऐसा नहीं। मेजरमेंट्स में हमेशा याद रखो कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं है तो आप उन्हें कन्वर्ट करके सेम बना सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए जो हमें बोला है नियरेस्ट 10 तक आप क्या करो, उनको राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ कब करते हैं हमने पढ़ा था चैप्टर में, क्या पढ़ा था, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में क्या पढ़ा था हमने कि जब भी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर या जब ऐसी कोई चीज़ें आती है जो हमें डायरेक्टली हम लोग एग्जैक्ट उनका आंसर नहीं दे पाते, तो हम क्या करते हैं, हम अप्रोक्स आंसर ले लेते हैं, वो होता है एस्टिमेशन। एंड एस्टिमेशन करने के लिए, अप्रोक्स रहने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ मतलब जैसे मैं बोलूँ आपने कोई चीज़ खरीदी वो है 279 की, लेकिन अब आपको पे करना है शॉपकीपर को, कोई चीज़ आपने खरीदी उसके बाद 279, तो आप कहाँ से इतना सारा चेंजेस ढूंढेंगे, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 279 की जगह 280 दे देंगे उसे। तो ये आपने क्या किया, आपने करीब करीब वैल्यू उसको पे कर दी ताकि आपको चेंज का प्रॉब्लम भी नहीं रहे, शॉपकीपर को भी प्रॉब्लम नहीं रहे। तो 279 से 280 आपने क्या किया, ये आपने किया राउंड ऑफ। ठीक है, आपने एस्टिमेशन करने के लिए आपने किया राउंड ऑफ, तो वो होता है आपका राउंड ऑफ। तो अब ये है नियरेस्ट टेंस में। तो नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ का क्या मतलब है, मतलब जब हम जो डिफरेंस देखेंगे ना, तो वो हमारा डिफरेंस क्या आना चाहिए, हमारा 10 आना चाहिए, लोअर एंड अपर यूनिट का। जैसे मैं बात करूँ 39, तो 39 का क्या हो जाएगा राउंड ऑफ। 39 को मैं नियरेस्ट 10, मतलब मुझे 10 के डिफरेंस में इसका लोअर टेंस एंड अपर टेंस लिखना है। तो 39 30 एंड 40 के बीच में आ रहा है, यस ओके। तो मुझे ऐसे लोअर एंड अपर उसका लिमिट चूज़ करना है कि उसका डिफरेंस क्या रहेगा, 10। 10 क्यों रहेगा, क्योंकि हमें बोला गया है कि आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस पे। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ 30 एंड 40। अब आपको देखना है कि 10 के डिफरेंस में से हमने पढ़ा था वहाँ पे कि जब हमारा 10 का डिफरेंस होता है तो हम क्या करते हैं, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, 3, 2, 1 एंड 0। ठीक है, तो ये 5 से ऊपर जब हमारा कोई नंबर होगा ना नियरेस्ट टेंस में, तो वो हमारा अपर लिमिट को राउंड ऑफ होगा। ठीक है, और अगर 4 से नीचे होगा तो वो हमारा करेगा 0 को राउंड ऑफ। ठीक है, तो 0 से 10 का ये है। तो अभी आप देख लो कि डिफरेंस है 10, तो अब यहाँ पे 10 का मैं हाफ कर लेती हूँ 5। तो मतलब 5 का जो मेरा डिजिट मैं देखूँगी तो हमेशा टेंस के लिए आपको ये लास्ट डिजिट देखना है 9। तो अब आप बताओ मुझे 9 कहाँ पे लाई करता है, डिफरेंस 5 में 5 से ऊपर है या नीचे है, 9 कहाँ पे लाई करता है, 9 यहाँ पे लाई करता है, मतलब वो है 5 से ऊपर। तो जब ये 9 यहाँ पे लाई करता है तो ये हमारी अपर लिमिट पे जाएगा, मतलब इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 40। ओके, तो उसके हाफ में आप डिवाइड करके देखो अगर वर्बली ऐसे ही, तो आपको क्या मिलेगा कि अगर 5 या ग्रेटर देन 5 होगा तो वो अपर लिमिट को राउंड ऑफ हो जाएगा, जो कि है यहाँ पे 40। ओके, तो ये राउंड ऑफ हो गया 40। अभी है 55। चलो 55 का बताओ मुझे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा, डिफरेंस होना चाहिए 10, तो मैं 50 to 60 का बना सकती हूँ। ठीक है, अब बीच में है 55, तो बिल्कुल सेंटर में ही आ गया हमारा, लेकिन हमने यहाँ पे रूल पढ़ा था कि 5 से ऊपर वाला जो होगा ना, 5 या 5 से ऊपर वाला, तो वो अपर लिमिट को ही जाता है, तो ये होगा 60। ठीक है, तो ये आप ये डिजिट कंपेयर कराओ जब भी हम टेंस की बात कर रहे हैं। अभी 48 में 40 एंड 50, 40 से 50 के बीच में करना है, क्या देखना है, फर्स्ट डिजिट 8 कहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, मतलब अपर लिमिट को जाएगा 50।
60 से 70 के बीच है, 10 का डिफरेंस है। 4 डिजिट कहाँ पे आता है, 5 से नीचे या ऊपर है, नीचे है, मीन्स ये लोअर लिमिट को जाएगा। ओके, तो ये हो गए हमारे राउंड ऑफ। 39 का हुआ 40, 55 का हुआ 60, 48 का हुआ 50 एंड 64 का हुआ 60। क्लियर। अब ये हमने क्या किया था, ये हमने किया था नियरेस्ट टेंस। अभी नेक्स्ट हमें करना है नियरेस्ट 100। ठीक है, ओके। अब नियरेस्ट 100 करने का क्या मतलब होगा कि डिफरेंस कितना होना चाहिए आपका, 100। किसका डिफरेंस, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का। ठीक है, तो 872 का मैं क्या कर सकती हूँ, 800 टू 900। ठीक है, 800 एंड 900 के बीच में आ रहा है 872। ठीक है, तो अब वो देखना। अब वंस टेंस के लिए जब हम कर रहे थे तो हम एक डिजिट को देख रहे थे, अभी हमें 2 डिजिट देखना है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नियरेस्ट 100। तो अब आप 72 देखो कि आपके 100 के डिफरेंस में जब मैं 2 में डिवाइड करती हूँ, आप ऐसे देख लो कि ये 100 है, ये 0 है, ठीक है, यहाँ पे आता है 50। ठीक है, तो अब ये 50 के ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, या फिर 50 है तो भी वो अपर लिमिट को जाएगा। ठीक है, तो आपके हाफ से ऊपर है ये 72, तो मैं क्या बोलूँगी कि ये अपर लिमिट को जाएगा, मतलब ये जाएगा आपका 900 को। राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 900। सेकंड देखो 104 का 100, 200 एंड 4 तो काफ़ी पीछे है 50 से, 04 काफ़ी 50 है, मतलब ये आपका लोअर लिमिट ही बन सकता है। अब है 200 एंड 300 का बना लो इसको। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में ध्यान रखना डिफरेंस 100 आना चाहिए क्योंकि नियरेस्ट 100 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लो 11 कहाँ पे आता है, तो 50 से काफ़ी छोटा है, मतलब लोअर लिमिट आ गया। 394, 300 टू 400। ओके, 94 है, 94 तो काफ़ी ऊपर है 50 से, इट मीन्स ये अपर लिमिट हो गया, तो 400। क्लियर, तो ये हो गया हमारा राउंड ऑफ। क्या हो गया ये, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 में डिफरेंस आना चाहिए 1000। ओके, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये है आपका 1000, ये है 0, 1000 का हाफ हो गया 500। ठीक है, अभी इसमें आप कर लो, इसमें क्या लगाओगे आप, 9000 से 10000। अब इतना क्यों लगाया मैंने, क्योंकि डिफरेंस मुझे 1000 चाहिए, आ रहा है 1000। ठीक है, तो 9000 एंड 10000। अब इसमें मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये 1000 है तो इसमें 3 डिजिट में देखूँगी। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो 500 है इससे लोअर है या अपर है, 722 अपर है। ठीक है, तो फिर अपर लिमिट आ जाएगी 10000। क्लियर, ऐसे सेकंड वाले का करूँ तो 7000 से 8000। अब ये 625 आप देख लो, 500 से ऊपर है तो अपर लिमिट लिख दो 8000। ओके, क्लियर। नेक्स्ट लिखती हूँ तो एस्टिमेट द सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, एस्टिमेट द सम। अब एस्टिमेट सम क्या है, हमें कुछ नंबर्स को सम करना है, लेकिन क्या करना है, एस्टिमेट करा के करना है, मतलब कि हमें ये नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब राउंड ऑफ अभी हमने करना सीखा ही था कि कैसे करना है, तो अभी आप करो 34। अब मैं इसको कहाँ पे कर सकती हूँ, मैं इसको थाउजेंड्स के नियरेस्ट कर सकती हूँ, इसको भी थाउजेंड्स के नियरेस्ट कर सकती हूँ। तो 34,000 को मैं कितना कर सकती हूँ, अगर मैं 34,000 को राउंड ऑफ करना चाहूँ तो मेरा नियरेस्ट 1000 में अगर कर रही हूँ, नियरेस्ट 1000 मैं अगर करती हूँ तो मुझे क्या, मेरा डिफरेंस होना चाहिए 1000। तो 34,000 से 35,000। ओके, एंड नियरेस्ट 1000 है तो हम 3 डिजिट देखेंगे, एंड ये 500 के नीचे है या ऊपर है, नीचे है, तो मैं इसको लोअर लिमिट पे ले लूँगी 34,000। ओके, सिमिलरली मैं अगर 5000 की बात करूँ तो ये 5000 तो 6000 ले सकती हूँ, 524 क्या है 500 से ऊपर है तो मैं अपर लिमिट ले लूँगी, तो ये हो गया आपका 6000। ओके, देन इसको तो आप सिंपली प्लस कर लो, आपका आ जाएगा 40,000। क्लियर, तो कितना सिंपल हो गया। अभी ये कितना कॉम्प्लिकेटेड डिजिट्स थी, जब हमने उसको राउंड ऑफ करके किया तो 0 0 मिल गया, 0 0 से तो कोई भी कैलकुलेशन ईजी हो ही जाती है, राइट।
नेक्स्ट, अब मैं इसको क्या कर सकती हूँ, इसको भी मैं नियरेस्ट 1000 तक कर सकती हूँ, नियरेस्ट 1000, क्योंकि जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं वो आप अपने नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपके कहाँ तक राउंड ऑफ आपको करना है, ठीक है। तो अभी मैं करूँगी 25,000 की मेरी रहनी चाहिए, तो मैं इसको 2000 से 3000 के बीच लिख सकती हूँ, ठीक है, 1000 की लिमिट। अब 1000 में 500 के ये ऊपर है या नीचे है, ये ऊपर है, मतलब मैं अपर लिमिट ले सकती हूँ, तो ये हो गया 3000 प्लस, अब इसमें भी मुझे 1000 डिफरेंस रखना है, तो 3000 से 4000 एंड 256, तो 500 से काफ़ी छोटा है, इसके हाफ से काफ़ी छोटा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको लोअर लिमिट में मैं ले लूँगी। अब ये सिंपली आपका हो गया 6000 आंसर। ओके, क्लियर हुआ आपको? फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एस्टिमेट द डिफरेंस। अभी हमने सम किया था, अब डिफरेंस करना है, सिंपल है, आपको कुछ नहीं है, मेन तो आपको राउंड ऑफ के पे ध्यान देना, बाकी कैलकुलेशन तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो आपके लिए बहुत ईजी है ना, ठीक है। तो 9000, इसको भी नियरेस्ट 1000 कर दो, नियरेस्ट 1000। ओके, तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, फिर से ये जो हमारा है इसको मैं क्या लिखूँगी, 9000 एंड 10000, ठीक है, 9000 एंड 10000, दोनों में से क्या आएगा, 3 डिजिट देखो, ये 1000 का हाफ कितना होता है 500, तो 500 के ऊपर है तो अपर लिमिट आएगा 10000 माइनस 1000 के डिफरेंस में क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, 5000 टू 6000, 524, 500 के ऊपर है तो अपर लिमिट आएगा, तो ये तो सिंपली हो गया आपका आंसर 4000, ठीक है। नेक्स्ट, इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं नियरेस्ट 1000 तक नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा नियरेस्ट 1000 में होगा नहीं, मुझे नियरेस्ट 100 में करना पड़ेगा, तो मैं दोनों को नियरेस्ट 100 में कर देती हूँ, नियरेस्ट 100। तो पहले नियरेस्ट 100 मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए 100, तो 12500, 12600, ओके। अब 100 है तो आप उसको 50-50 में डिवाइड कर लो, तो अब नियरेस्ट 100 में हम क्या करते हैं, 2 डिजिट देखते हैं हम, ये 2 डिजिट, ओके। तो ये 7 जो है ये 150 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो मतलब इसका लोअर लिमिट लेना पड़ेगा हमें, ओके। एंड 223 का देखें तो 200 से 300 लिख सकती हूँ 100 के डिफरेंस में। अब 23 क्या है आपका 50 से छोटा है, तो फिर लोअर लिमिट लेना पड़ेगा, हो गया 300। सिंपल, कैलकुलेशन तो इजी हो जाती है ज़ीरो आने के बाद। एस्टिमेट द प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट एस्टिमेट करना है, क्वेश्चन वही है, राउंड ऑफ करो एंड प्रोडक्ट कर दो। अब मैं क्या करूँगी, इसको ये फर्स्ट वाले को मैं नियरेस्ट 1000 कर सकती हूँ, इसको नियरेस्ट 100 कर सकती हूँ एंड इसको नियरेस्ट 10 कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब वैसे देख लो, अब नियरेस्ट 1000 जब मैं फर्स्ट को करती हूँ तो सॉरी यहाँ पे हम 9000 टू 10000 कर सकते हैं, ठीक है। अब 1000 में 3 डिजिट देखो, अब 1000 का हाफ होता है 500, तो ये 500 से छोटा है तो लोअर लिमिट आ जाएगा, तो लोअर लिमिट क्या आ गया 9000 हो गया, मल्टीप्लाई 130 को 100 मतलब 100 के डिफरेंस में लेना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 100 से 200 तक, ठीक है। अब 30 देखना है आपको, 100 में कितना डिजिट देखते हैं 2, ठीक है। तो 2 डिजिट देखेंगे तो कितना है 30, 100 का हाफ हुआ 50, तो 50 से छोटा है मतलब लोअर लिमिट, सो 47 नियरेस्ट 10 तक, मतलब डिफरेंस होना चाहिए 10, तो 40 से 50 लिख सकती हूँ मैं, इसको 0 से 100 क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि उसमें 100 का डिफरेंस हो जाएगा, पर हमें नियरेस्ट 100 तक नहीं करना है, हमें क्या करना है नियरेस्ट 10 तक, तो डिफरेंस होना चाहिए 10, ठीक है। तो मुझे लिखना पड़ेगा 40 टू 50। अभी 10 का हाफ क्या होता है 5, तो 5 से छोटा है या बड़ा है, ये डिजिट देखो बड़ा है, तो आ जाएगा अपर लिमिट। अब सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन, ओके। अब तो मल्टीप्लाई इजी हो जाएगा, 0 0 तो 0 ही हो जाता है, 9 5 45। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ नियरेस्ट 1000 तक कर सकती हूँ एंड इसको कर सकती हूँ नियरेस्ट 10 तक, ओके। तो नियरेस्ट 1000, अब 1000 में मैं 2000 से 3000 तक ले सकती हूँ फर्स्ट वाले को,
3 डिजिट कंपेयर करो, 500 के ऊपर है तो मतलब अपर लिमिट ले सकती हूँ मैं 3000 इंटू नियरेस्ट टेंस 10 to 20। अब 1 तो बहुत छोटा है तो हमें लोअर लिमिट ही लेना पड़ेगा। अभी ये हो गया आपका 30,000। क्लियर? ओके, नाउ एस्टिमेट द क्वोशिएंट। अभी आपको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड के लिए भी सेम राउंड ऑफ करते जाओ, नियरेस्ट 1000 तक एंड नियरेस्ट टेंस तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4000 to 5000, ठीक है। 3 डिजिट देखोगे, ये लोअर टू 500 है तो लोअर लिमिट आ गया 400। डिवाइड टेंस में 50 to 60 एंड 2 है 5 से छोटा मतलब लोअर लिमिट। सिंपल, 80 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ इसको कर सकती हूँ मैं नियरेस्ट 1000, ये हो जाएगा नियरेस्ट टेंस। टेंस में आपको ये डिजिट देखना है, ठीक है। 1000 में आपको ये देखना है 3 डिजिट। अब 1000 है तो डिफरेंस होना चाहिए 1000, तो मैं इसको 6000 7000 लिख सकती हूँ। 498 क्या है, 500 से छोटा है तो आ जाएगी लोअर लिमिट। डिवाइड 50 to 60 लिखो, 8 को देखो, टेंस का हाफ होता है 5 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है तो आ जाएगा अपर लिमिट, ठीक है। सिंपल 100, इट्स नॉट 1000, 100। ओके, सिंपल, कितना सिंपल हो जाता है ना एस्टिमेट करके। तो राउंड ऑफ करो जल्दी जल्दी। राइट द न्यूमरल्स एज रोमन न्यूमरल्स। अब हमने रोमन लेटर्स भी पढ़े थे हमारे प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल्स है। 79, अब 79 को हम रोमन सिंबल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या, इसको डिवाइड करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट 79 का कोई सिंबल हमें पता है नहीं। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 70 + 9। ओके, एंड 70 का भी कोई सिंबल नहीं है, 9 का तो है, लेकिन 70 को क्या मैं 50 का सिंबल है ना मेरे पास, तो 50 + 10 + 10 + 9 लिख सकती हूँ। अब इनके सिंबल है मेरे पास। 50 का सिंबल क्या है, L, 10 का क्या है, X, फिर 10 का क्या है, X, 9 का क्या है, ठीक है। अब इन सबको कंबाइन कर दो, XX, 1X। ओके, सो दिस इज द 79। नेक्स्ट 104। 104 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 + 4। 100 का सिंबल है मेरे पास, यस। 4 का सिंबल भी है मेरे पास, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो तो आपने याद किए ही होंगे, जो जो सिंबल हमारे पास गिवन होते हैं, ठीक है। तो वो सिंबल हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। 1 to 10 तक तो आपको पता ही होगा। बाकी L होता है आपका 50, C होता है 100, D होता है 500 एंड M होता है 1000, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका CIV, सिंबल फॉर 104। नेक्स्ट 456। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 400 + 50 + 6। अब 400 का कोई सिंबल है नहीं, पर मैं इसको लिख सकती हूँ 500 - 100। क्यों, क्योंकि 500 का सिंबल भी है, 100 का भी है। बट जैसा कि हमने अपने रूल्स में पढ़ा था, इसके कुछ रूल्स थे, अगर आपको नहीं याद है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, सारे जितने पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, वहाँ पे जाके देखना। कुछ रूल्स होते हैं, जब हमें कोई चीज़ माइनस हो रही होती है तो हमेशा वो हम आगे लगाते हैं। जैसे 100 माइनस हो रहा है तो 100 500 के आगे लगेगा। तो आगे कैसे लगाऊंगी, 500 का सिंबल क्या है, D। 100 क्या है, 100 का सिंबल है C, लेकिन ये जो C है ना, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो ये लगेगा आगे, क्योंकि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लेफ्ट साइड में लग जाता है, ठीक है। आगे मतलब कंफ्यूज मत होना, लेफ्ट साइड में लग जाता है। एंड अगर यहीं पे एडिशन हो रहा होता तो मैं उसको राइट साइड में लगाती। क्लियर। 50 का सिंबल है L एंड 6 है 6। ओके, सो CDLVI इज द सिंबल फॉर 456। नेक्स्ट 1200, इट्स वेरी सिंपल। इसको मैं लिख सकती हूँ 1000 + 200 का सिंबल नहीं है तो 100 + 100 में डिवाइड कर लो। अभी 1000 का सिंबल है M, C + C, MCC is the symbol for 1200. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा रोमन लेटर्स।
अभी इसमें लिखा है राइट रोमन न्यूमरल्स एज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, मतलब पहले हमने नंबर्स से रोमन लेटर्स में लिखा था, अब रोमन लेटर्स से आपको सिंपल नंबर में लिखना है, तो वो भी हम कैसे करें वो भी देख लेते हैं। ये एक्स जो है ये किसका सिंबल होता है, ये होता है 10 का सिंबल, ये होता है 10 का सिंबल, एंड 1 आई एक्स जो होता है वो होता है 9 का सिंबल, तो मतलब ये तो हमारा 19 हो गया, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे देखो ये क्या है, एक्स एक्स 10 के सिंबल है, 2 बार आ रहा है तो ये ऐड हो जाएगा, और आई वी क्या होता है 4 का सिंबल होता है, तो ये हो गया 24 सिंपल। एल एक्स, अभी एल किसका सिंबल होता है, एल होता है 50 का, अभी देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में। एक्स क्या होता है 10, एंड ये क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, 1 से 10 तक तो आपको बेसिक पता ही होंगे, तो ये होता है 8, तो ये टोटल हो गया 68। ओके नेक्स्ट सी, सी किसका सिंबल होता है, सी सिंबल होता है 100 का, एंड एम जो है वो किसका सिंबल होता है 1000 का, ठीक है 1000 का। लेकिन क्या है कि जब m के आगे c लग रहा है, इट मीन्स ये जो c है ये छोटा है ना m से, तो मतलब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 1000 माइनस 100। अभी देखो आप, क्योंकि c क्या है 100 है मेरा, ठीक है, तो c 100 है तो वो आगे लग रहा है, सॉरी गाइस। ओके तो कहाँ पे थे हम, हाँ सी था हमारा, सी क्योंकि छोटा नंबर जब भी बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में लगता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही चीज़ देखी थी, ठीक है। तो 1000 माइनस 100 मैं इसको लिख सकती हूँ, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1000 माइनस 100। अभी एक्स, एक्स क्या होता है 10 प्लस, फिर सी क्या हो जाता है, सॉरी फिर से हम इसे वही लिख सकते हैं एक्स सी, अब ये एक साथ क्या लिखा हुआ है एक्स सी, तो एक्स सी मतलब यहाँ पे क्या होता है छोटा सिंबल इसके लेफ्ट में लग रहा है, किसके लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में, और सी क्या होता है 100, तो मैं 100 माइनस 10 लिख सकती हूँ क्या इसे, देखो रीचेक करो, हाँ क्योंकि सी के लेफ्ट में 10 है, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 100 माइनस 10। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ओके तो कहाँ पे थे हम, हाँ मैं इसे लिख सकती हूँ 100 माइनस 10, क्योंकि x जो है वो c के लेफ्ट में लग रहा है, पहले हमने ये लिखा जो हो गया 1000 माइनस 100, एक्स सी को मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस 10, एंड उसके बाद आ गया आपका 9, तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये हो गया 900, ये हो गया 90 प्लस ये हो गया 9, अब इसे प्लस कर लो, 999 इज़ द आंसर। ओके क्लियर, चलो नेक्स्ट। अभी आता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन, क्योंकि जैसा आपको पता है हर वीडियो के एंड में हम एक क्वेश्चन पूछते हैं एंड उसके नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन अब हम करेंगे। क्वेश्चन था हमारा, अ पर्सन स्पेंड ₹97 और 4 फ्रूट्स, ही बॉट 1 पाइनएप्पल एंड 2 एप्पल्स एंड 1 मोर फ्रूट, विच इज़ द अदर फ्रूट ही बॉट, पाइनएप्पल, कीवी, ऑरेंज और एप्पल। मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे 4 फ्रूट्स दिए हैं और उनका प्राइस भी दिया है। अब बोला जा रहा है कि एक पर्सन है उसको 97 रुपीज़ उसके पास टोटल है, ठीक है, 4 फ्रूट्स उसको खरीद, मतलब कितने भी फ्रूट्स उसको खरीदने हैं, ठीक है, उसमें से उसने एक खरीदा पाइनएप्पल, एक खरीदा पाइनएप्पल और खरीदा 2 एप्पल, ठीक है, एंड नेक्स्ट अभी एक और कोई तो फ्रूट है जो हमें नहीं पता है, ठीक है, एंड इक्वल टू टोटल मिला के आपका 97 रुपीज़ खर्च हुआ। पर वो क्या है कि ये वाला फ्रूट हमें नहीं पता है, तो वो पूछ रहे हैं कि टोटल उसने कौन कौन से फ्रूट खरीदे कि उसका टोटल प्राइस हुआ 97, ठीक है, 97 रुपीज़ है उसके पास। तो अभी 1 पाइनएप्पल का प्राइस कितना है 70, 2 एप्पल्स का प्राइस 2 × 12 कर दो, ठीक है, प्लस ये फ्रूट तो हमें पता है नहीं कि हमारे पास कितने पैसे बचे, तो अब हमें वही निकालना है कितने पैसे बचे हमारे पास, ये हो गया 70 प्लस 24 प्लस फ्रूट,
इक्वल टू 97, ठीक है। अभी ये फ्रूट निकालने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 97 माइनस ये कितना हुआ था 494, तो मेरे पास कितने बचते हैं, मेरे पास 3 रुपीज़ बचते हैं इस फ्रूट के लिए। तो 3 रुपीज़ में तो मेरा एक ही फ्रूट आ रहा है, वो क्या है, ऑरेंज। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये जो फ्रूट है मेरा बचा हुआ जो उसने ख़रीदा, जिसका नाम हमें नहीं मेंशन किया गया, वो है ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज इज़ द आंसर। क्लियर। अब बात आती है हमारी आज वाले क्वेश्चन की, क्योंकि आज का क्वेश्चन भी ज़रूरी है, आपको कितना समझ में आया कितना नहीं वो देखने के लिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना इसका और मुझे कमेंट्स में आंसर देना। राइट रोमन न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जितने हमने रोमन सिंबल्स पढ़े हैं, हमने सॉल्व भी किए हैं, आपको समझ में नहीं आए तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में भी देख लेना, उसमें सारे रूल्स और सब कुछ अच्छे से है, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। ये जैसे हमने नंबर्स लिखे थे ना, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है, तो आपको रोमन न्यूमरल्स को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्राम्स इन 6.5 किलोग्राम्स, ठीक है। 6.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। हमने मेजरमेंट, यूनिट मेजरमेंट भी पढ़ा था एंड उनका कन्वर्जेशन भी पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये 2 क्वेश्चन है, आप ये सॉल्व करो एंड इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट्स में बताओ, ठीक है, मैं चेक करूँगी। एंड नेक्स्ट वाले जो भी हमारा वीडियो होगा उसमें मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगी, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, ओके, ठीक है बच्चों, बाय बाय।